आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत 2 के चौथे और अंतिम पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। हास का, देखिए हास का मतलब हंसी का या मुस्कान का, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं हास रूपी या मुस्कान रूपी, हास रूपी या मुस्कान रूपी, जो आपको अच्छा लगे वो एक ले लीजिए। ठीक है। मधु मतलब मधुर, मधु मतलब मधुर। दूत, देखिए दूत का मतलब होता है संदेश ले जाने वाला, लेकिन ये कठिन हो जाएगा, हम दूत को दूत ही रखेंगे। ठीक है। भेजो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कवयित्री हैं वो अपने प्रियतम परमात्मा से कह रही हैं कि भेजो। ठीक है। रोष की, रोष की मतलब क्रोध की, रोष की मतलब क्रोध की। ठीक है। भ्रूभंगिमा, देखिए भ्रूभंगिमा का मतलब होता है भौहों की वक्रता, भौहों की वक्रता। लेकिन देखिए इतने पूरे का एक तरह से यदि अर्थ देखा जाए तो क्रोध करना होगा। ठीक है, क्रोध करना। पतझार, देखिए पतझार का मतलब होता है पतझड़, और ये जो पतझड़ होता है ये दुख का प्रतीक होता है, पतझड़ दुख का प्रतीक होता है। ठीक है। को सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सहेजो, देखो सहेजो का मतलब होता है संचार कर दो, संचार कर दो। किसका? ये जो पतझड़ आया है इसका संचार कर दो। यानी वो कह रही हैं कि अपने जो उनके प्रियतम ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनसे कह रहे हैं कि चाहे आप मेरे जीवन में पतझड़ भेज दो, मतलब दुखों से भर दो। हम लोग व्याख्या में देखेंगे, अभी देख लेते हैं आगे। ले मतलब लेकर, ले मतलब लेकर। मिलेगा, देखिए मिलेगा का एक अर्थ तो मिलेगा ही होगा। ठीक है। और इसका दूसरा अर्थ होगा उपस्थित रहेगा या उपस्थित मिलेगा। ठीक है, आपको व्याख्या में समझ में आ जाएगा। उर माने हृदय, उर माने हृदय। अचंचल मतलब स्थिर, जो इधर उधर न भटके, चंचल ना हो, स्थिर। ठीक है। वेदना जल, देखिए वेदना जल को आप कह सकते हैं वेदना का जल या वेदना रूपी जल, वेदना का जल या वेदना रूपी जल। ठीक है। स्वप्न शतदल, देखिए स्वप्न शतदल का मतलब है स्वप्न का कमल या स्वप्न रूपी कमल, स्वप्न रूपी कमल, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। जान लो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कवयित्री हैं वो अपने प्रियतम परमात्मा से कह रहे हैं कि हे परमात्मा जान लो। वह मिलन, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब वह समय आएगा कि जब मैं आपसे मिलूंगी। ठीक है, तो वह मिलन। एकाकी, देखिए एकाकी शब्द को समझिए, एकाकी का मतलब होता है एक हो जाना। यहाँ पे कवयित्री ये कह रही हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, जब मैं आपसे मिलूंगी तो आपसे ऐसे मिलूंगी कि मेरी अपनी सत्ता समाप्त हो जाएगी, मैं रहूंगी ही नहीं, मैं पूरी तरह से आप में समाहित हो जाऊंगी, आपसे मिल जाऊंगी। एकाकी, एक हो जाएंगे हम दोनों, यानी जो उनके प्रेमी ईश्वर हैं वो और जो कवयित्री हैं उनका जो प्राण है, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विरह, देखिए विरह का मतलब होता है जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस समय जो उनकी पीड़ा होती है, जो उनका कष्ट होता है, उसको हम विरह कहते हैं। और नायक नायिका जो होते हैं उसमें कोई भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका हो सकती है या पति पत्नी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। में है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। दुकेला मतलब दो, दुकेला मतलब दो का होना, अकेला मतलब एक और दुकेला मतलब दो। ठीक है। पंथ होने दो, अपरिचित, तो ये तीनों तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पंथ माने रास्ता, पहले भी बताया जा चुका है। और अपरिचित का मतलब अपरिचित या अनजान, अपरिचित या अनजान। प्राण रहने दो अकेला, ये चारों शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या करनी है, लेकिन हम लोग व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के लिखेंगे, और यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत 2 शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ दीप शिखा से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री हर परिस्थिति में अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे, उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए, बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं उनके प्रेमी परमात्मा हैं, उनके जो प्रेमी हैं वो ईश्वर हैं। तो वो अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, आप चाहे मुझसे प्रसन्न हो जाओ और चाहे आप मुझसे अप्रसन्न हो जाओ, दोनों ही परिस्थितियों में ये जो मेरा हृदय है वो आपकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन वो इस बात को कहती कैसे हैं, आ जाइए पद्यांश पर और देखते हैं। तो कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे क्या, आ जाइए लाइन पर, हास का मधु दूत भेजो। कवित्री कहती हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी मधुर दूत भेजो। चाहे क्या, चलिए दूसरी लाइन पढ़ते हैं। रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। आगे कहती हैं कि चाहे तुम अपने क्रोध की भावों की वक्रता के द्वारा मेरे जीवन में पतझड़ का संचार कर दो। अर्थात चाहे आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ और चाहे अप्रसन्न। ठीक है, फिर से देखिए दोनों लाइन को, बहुत ही सरल है। कवयित्री अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे, इतना आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मुस्कान रूपी मधुर दूत भेजो और चाहे क्रोध की भावों की वक्रता के द्वारा,
अर्थात क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ का संचार कर दो। अर्थात आप चाहे मुझसे प्रसन्न हो जाओ और चाहे अप्रसन्न हो जाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल। तो कवित्री कहती हैं कि आप चाहे मुझसे प्रसन्न हो जाओ और चाहे अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरा स्थिर हृदय वेदना रूपी जल और स्वप्न रूपी कमल ले करके आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित मिलेगा। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। कवित्री आगे कहती हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, यह तुम जान लो कि हमारा वह जो मिलन होगा वह एकाकी होगा। अर्थात जब मैं आपसे मिलूंगी तो आप में पूरी तरह से समाहित हो जाऊंगी और फिर मेरी अलग सत्ता नहीं होगी। अर्थात मैं स्वयं को अलग महसूस नहीं करूंगी। आगे कवित्री कहती हैं, किंतु हे प्रियतम परमात्मा, जब मैं विरह में होती हूँ, अर्थात जब मैं आपसे दूर होती हूँ, तब मैं उस विरह में दुकेली होती हूँ। अर्थात मैं और आप दोनों अलग अलग होते हैं और यह स्थिति मेरे लिए अत्यधिक पीड़ादायक होती है। फिर से देखिए दोनों लाइन को। कवित्री कहती हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, यह तुम जान लो वह हमारा जो मिलन होगा, अर्थात जब मैं आपसे मिलूंगी तो वह मिलन एकाकी होगा। अर्थात मैं पूरी तरह से आप में समाहित होकर के एक हो जाऊंगी, फिर मेरी अपनी अलग कोई सत्ता नहीं होगी। अर्थात मैं आपसे अपने आप को अलग महसूस नहीं करूंगी। आगे कवित्री कहती हैं, किंतु हे प्रियतम परमात्मा, विरह की स्थिति में, अर्थात जब मैं आपसे अलग होती हूँ तब दुकेली होती हूँ। अर्थात तब मैं और आप दो अलग अलग होते हैं और वह स्थिति मेरे लिए अत्यधिक पीड़ादायक होती है। ठीक है, कवित्री कह रही हैं कि जब विरह में होती हूँ, अर्थात मैं आपसे दूर होती हूँ, तब मैं दुकेला महसूस करती हूँ। अर्थात तब मैं और आप दोनों अलग अलग होते हैं और यह स्थिति मेरे लिए अत्यधिक पीड़ादायक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पुनः जो कवित्री हैं वो अपने प्राणों को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, यदि तेरी साधना का मार्ग अपरिचित है तो उसे अपरिचित होने दो। हे प्राण, यदि तू उस साधना के अपरिचित मार्ग पर अकेला ही चल रहा है, तेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, तो तू उस मार्ग पर अकेला ही चल, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फिर से दोनों लाइन को देख लीजिए, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है। कवित्री कहती हैं कि हे प्राण, यदि तेरी साधना का मार्ग, तेरी साधना का पथ अपरिचित है, अनजान है, तो उसे अनजान अपरिचित होने दो। हे प्राण, यदि तू उस अपरिचित अनजान रास्ते पर अकेला ही चल रहा है, तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो भी तू बिल्कुल मत घबरा और उस साधना के मार्ग पर अकेला ही आगे बढ़ता चल। ठीक है, देखिए यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रिय, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे। अब आ जाइए पद्यांश पर। चाहे मुस्कान रूपी मधुर दूत भेजो, चाहे क्रोध में भावों की वक्रता के द्वारा मेरे जीवन में
पतझड़ का संचार कर दो। अर्थात हे प्रियतम परमात्मा, आप चाहे मुझसे प्रसन्न हो जाओ चाहे अप्रसन्न, किंतु मेरा यह स्थिर हृदय हमेशा वेदना रूपी जल और स्वप्न रूपी कमल ले करके हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। आगे कवयित्री कहती हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, तुम यह जान लो कि हमारा वह मिलन एकाकी होगा। अर्थात जब मैं आपसे मिलूंगी तो पूरी तरह आप में समाहित हो जाऊंगी और मेरी अलग सत्ता समाप्त हो जाएगी। किंतु हे प्रियतम, जब मैं विरह में होती हूँ तब मुझे दुकेला महसूस होता है। अर्थात तब मैं और आप अलग अलग होते हैं और यह स्थिति मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। कवयित्री पुनः अपने प्राणों को प्रेरित करती हुई कहती है कि हे प्राण, यदि तेरी साधना का पथ, तेरी साधना का मार्ग अपरिचित अनजान है तो उसे अपरिचित अनजान होने दो। और यदि हे प्राण तू उस अपरिचित और अनजान साधना के मार्ग पर अकेला ही चल रहा है, तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो फिर भी तू उस मार्ग पर बिना घबराए अकेला ही आगे बढ़ता चल। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद की बात की जाए तो इस पद्यांश में मुक्तक छंद है। ठीक है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से रूपक और अनुप्रास ये दो अलंकार हैं। कहाँ पर हैं, चलिए पद्यांश में थोड़ा सा देख लिया जाए ताकि आपको याद रहे। देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पे शब्दों का अर्थ बताया था तो मैंने आपको यहाँ बताया था मुस्कान रूपी मधुर दूत, मुस्कान रूपी मधुर दूत। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है। यहाँ पर देखिए वेदना जल, वेदना जल का मतलब मैंने बताया था वेदना का जल या वेदना रूपी जल। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था स्वप्न रूपी कमल, स्वप्न का कमल या स्वप्न रूपी कमल। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए भ्रू भंगिमा, यहाँ पर भ और यहाँ पर भी भ वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ पर हम लोगों को अनुप्रास अलंकार मिल जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश की भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की भाषा खड़ी बोली है और शैली इस पद्यांश की गीतात्मक और प्रतीकात्मक है। ठीक है। यदि गुण की बात की जाए तो इस पद्यांश में माधुर्य गुण है और यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो इस पद्यांश में जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। ठीक है। चलिए अब इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं जो मैंने लिए हैं और इसके बाहर से भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है
कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पद्यांश पर आधारित वो इन्हीं 4 चीज़ों पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हास का मधुदूत तथा भ्रूभंगिमा, ये दोनों शब्द आपकी कविता में, आपके पद्यांश में आए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों शब्द में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, मैंने जब आपको काव्य सौंदर्य बताया था तो मैंने बताया था, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हास का मधुदूत में रूपक अलंकार तथा भ्रूभंगिमा में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनका उत्तर आपको संदर्भ से मिल जाता है। तो इसका क्या उत्तर होगा, देखिए, आप उत्तर डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत 2 एवं कवि का नाम। देखिए, यहाँ पर चूंकि प्रश्न ने कवि कहा है तो मैंने यहाँ पे कवि लिखा है। अगर यहाँ कवयित्री लिखा होता तो मैं यहाँ कवित्री लिखता। ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत 2 एवं कवि का नाम श्रीमती महादेवी वर्मा है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अचंचल और अपरिचित, ये दोनों शब्द भी आपके पद्यांश में आए हैं। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि अचंचल और अपरिचित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द लिखिए। तो देखिए, ये दोनों शब्द हैं अचंचल और अपरिचित। ठीक है, अब इसमें हमको 2 चीज़ें बतानी है, एक तो उपसर्ग बताना है और दूसरा उसके बाद जो शब्द मूल शब्द है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, अचंचल में ये जो दिख रहा है यही उपसर्ग है। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, चंचल, तो जो बचा वो चंचल वो मूल शब्द है। ठीक है, इसमें भी देखिए जो है उपसर्ग है। आपको पता है कि जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पहले या आगे लगता है। ठीक है, अब इसमें भी उपसर्ग हो गया, बाकी क्या बचा, परिचित, तो जो परिचित बचा ये मूल शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रिय से मिलने के बाद कवयित्री की क्या स्थिति होगी। तो देखिए, यदि आपको व्याख्या याद हो तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था, आप उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रिय से मिलने के बाद कवयित्री अपने प्रिय में पूरी तरह से समाहित हो जाएंगी और फिर उन्हें प्रिय से अलग स्वयं की कोई स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति नहीं होगी। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताया था, तो इसी तरह से आपको बना के लिख देना है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है जो कि अनिवार्य होता है, आता ही आता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आप उत्तर डालिएगा, हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालिएगा और डैश डाल करके इतना आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि, इतना अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा। उसके बाद जहाँ भी कविता में अंडरलाइन रहेगी, पद्यांश में जहाँ भी रेखा खींची रहेगी, आप वहाँ चले जाइएगा और वहाँ पर मैंने जैसे आपको व्याख्या बताई है उसको सुन करके वैसे ही आप यहाँ लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।